हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारे बच्चे इस वक्त 10th कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, उसके बाद वह किस किस सब्जेक्ट से किस किस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। 10th के बाद वह किस किस फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साइंस की। कॉमर्स, आर्ट, तीन फील्ड इसमें मुख्य रूप से रहते हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट। सबसे ज़्यादा बच्चे साइंस की तरफ आकर्षित रहते हैं, तो यहाँ पर मैं इन सभी की डिटेल से बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साइंस की। यदि साइंस दो प्रकार से आप ले सकते हैं, पीसीएम या पीसीबी। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं तो आप इसके बाद +1 +2 के बाद आप किसी भी फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग में और तकनीकी के किसी भी क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं तो आप मेडिकल की साइड में जाएंगे और मेडिकल ही आपका इसमें फील्ड रहेगा। और यदि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम की तरफ से जाएंगे तो आप +2 के बाद बीटेक कर सकते हैं। और यदि आप मेडिकल लाइन लेते हैं तो आप एमबीबीएस, बीएमएस कर सकते हैं। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ लेते हैं तो इससे आप बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। इसी के साथ आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं। एविएशन के पायलट वगैरह बन सकते हैं आप। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं बीटेक करके आईटी से। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कॉमर्स फील्ड की। कॉमर्स फील्ड में जो बच्चे जाएंगे, कॉमर्स को वाणिज्य भी कह देते हैं, यह बच्चे कॉमर्स में के बाद अकाउंट में या बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद यदि वो +2 कर लेते हैं कॉमर्स से तो +2 के बाद वे बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं और बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हैं। और +2 के बाद वो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं जो लगभग 4 से 5 साल का है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी का भी वो कोर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी वो जा सकते हैं। इस फील्ड में वो यदि बच्चे बीकॉम कर लें तो उसके बाद एमकॉम करके किसी भी सब्जेक्ट से वो टीचिंग में भी जा सकते हैं। एमबीए के बाद भी वो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं यदि वो किसी स्पेशलिस्ट लाइन से इस फील्ड में एमबीए कर लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आर्ट की। जो बच्चे आर्ट से जाएंगे, आर्ट वाले बच्चे किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। जो बच्चे आर्ट में जाएंगे वह आर्ट से +2 करेंगे। +2 के बाद आर्ट से किसी भी सब्जेक्ट से वो बीए कर सकते हैं। और उसके बाद यदि वो चाहें तो जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं या फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, या +2 करने के बाद आर्ट से वो 5 साल की LLB कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोमा। यदि बच्चे 10th के बाद किसी डिप्लोमा के फील्ड में जाते हैं तो वह किन किन फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि वो डिप्लोमा में जाते हैं तो किसी भी क्षेत्र से इंजीनियरिंग में वो 3 साल की पॉलिटेक्निक कहीं से भी कर सकते हैं। और यदि वो +2 के बाद करना चाहे तो DCA, कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 साल का कोर्स होता है, वह उसमें भी जा सकते हैं। ग्राफिक्स में जा सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा नर्सिंग, डिप्लोमा एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यदि बच्चे 10th के बाद ITI कोर्स करें तो वह भी आप बच्चे कर सकते हैं। यदि वो ITI करें, शॉर्ट टर्म कोर्स रहेगा। ये 1 से लेकर 2 साल तक के मैक्सिमम कोर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन 2 साल की होती है, फीटर 1 साल की, प्लम्बर मैकेनिकल, वेल्डिंग, कारपेंटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसी बहुत सी ट्रेडें होंगी जिसमें वो 1 या 2 साल में टेक्निकल कोर्स कर स्किल सीख कर अपना किसी भी क्षेत्र में अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में भी वह अपना करियर बना सकते हैं।
जैसे 10th के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी, पुलिस कांस्टेबल और पोस्ट ऑफिस में भी वह अपनी जॉब पा सकते हैं आफ्टर 10th। लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगी कि उनकी एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि यदि 10वीं के बाद आप जो भी कैरियर का विकल्प चुनते हैं बच्चे, वह उन्हें बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। सबसे पहले उनको उस क्षेत्र में अपना चुनाव करना चाहिए जिस क्षेत्र में उनका अपना इंटरेस्ट हो, अपना रुझान हो। उन्हें किसी के कहने पर या किसी की देखा देखी अपना कैरियर नहीं चुनना चाहिए। उन्हें स्वयं के आधार पर यदि वो किसी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है तो तभी उनको उस क्षेत्र में जाना चाहिए। यदि बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है तो उस बच्चे को पहले उस फील्ड में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। यदि वो आर्ट में जाना चाहता है तो आर्ट में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। यदि वो साइंस में जाना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट साइंस में होना ज़रूरी है, तभी आप इस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप किसी भी क्षेत्र में शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट से हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म में नौकरी पाना चाहते हैं, तो यदि आप शॉर्ट टर्म में नौकरी लेना चाहते हैं तो दो ही विकल्प आपके पास बचते हैं। आप या तो ITI कीजिए, या कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कीजिए, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कीजिए। क्योंकि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी 3 साल के आसपास होता है और ITI जो है सबसे शॉर्ट टर्म होती है, जो 1 से लेकर 2 साल तक की भी होती है। ड्राफ्ट्समैन, सिविल और इस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन, बहुत सी ऐसी ट्रेडें होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं और उसके बाद आप कहीं पर भी अपनी जॉब, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए यदि आपको और कुछ जानकारी इसमें से संबंधित चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वह जानकारी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।